श्री साईं, लीला और चमत्कार। डॉक्टर पिल्ले को नासूर मुक्त किया। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहरी पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही है। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा? केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लादकर उन्हें यहाँ ले आओ, मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्मों के कर्मफल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। बाबा ने कहा, थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा। तभी तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था कि उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। वे 10 दोनों में ही निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था।